हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या ज़ावियार नायाब को वापस लाने में कामयाब हो जाएगा या ज़ावियार के दिल में नायाब की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उसकी कज़न ख़त्म कर देगी। तो चलो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आज की किस्त की ही बात कर लेते हैं। आज की किस्त में आप देख चुके हैं, ज़्यादातर यही दिखाया गया है कि जो ज़ावियार है उसे नायाब से बेहद मोहब्बत है और वो अभी भी उसे नायाब का ही ख्याल आ रहा है। वो अब तक पुरानी सारी मेमोरीज़ को सोच रहा है कि उसने किस तरह से नायाब के साथ उसका सिलसिला स्टार्ट हुआ था और कहाँ से नायाब जब उसे मिली तो वो कितनी मासूम थी, उसे कुछ भी नहीं आता था, उसको इवन खाना तक नहीं आता था और वो सब कुछ ज़ावियार ने उसको सिखाया। इस एपिसोड में ज़ावियार को थोड़ा सा डिप्रेस और थोड़ी सी टेंशन में भी दिखाया गया है। यानी वो ये देखता है कि मैंने उसका कितना किया, मैंने उससे कितनी ज़्यादा प्यार किया और नायाब को मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और नायाब के साथ मैंने कितना अच्छा किया, लेकिन उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, लेकिन ज़ावियार को तो यही लगता है कि नायाब ने शायद उसको धोखा दिया या उसके साथ बुरा किया। तो ज़ावियार तो यही सोचता है कि इसने इतना सब कुछ मैंने इसके साथ किया और इसने मुझे क्या सिला दिया। और दूसरी तरफ इसकी जो कज़न है ज़ावियार की, वो उसको मज़ीद भड़का रही है। मतलब कोई भी उस घर में उसको नायाब के ख़िलाफ़ ही कर रहा है, कोई भी उसको ये नहीं कह रहा है कि नहीं नायाब की गलती नहीं है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैल चुकी है, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग इस एपिसोड में भी मज़ीद ज़्यादा हो गई थी जब वो हॉस्पिटल वाला सीन आपने और मैंने देखा। और उधर से भी जुनैद भी थक चुका है कि जुनैद के साथ क्या हो रहा है। जुनैद बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और जुनैद बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है और जुनैद भी यही कह रहा है कि मैंने वापस अपने घर नहीं जाना और ना ही मैंने उनकी कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब देखा जाए तो जुनैद की बात भी सही है, यानी जुनैद गलत नहीं है, लेकिन ये लोग उसे गलत समझ रहे हैं। इवन जब आपके अपने घर वाले ही आपको गलत समझने लग जाएं और आपके अपने घर वाले ही आपको अंडरस्टैंड ना करें तो फिर बंदा थोड़ा सा परेशान और इस तरह का हो जाता है जैसे जुनैद का रिएक्शन दिखाया गया है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली नेक्स्ट किस्तों में यही दिखाया जाए कि नायाब को अपने सब्र का फल मिल जाएगा और ज़ावियार उसके साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नायाब भी गलत कर रही है। नायाब ज़ावियार को क्लियर करे, एक दफ़ा उसे सारा बताए कि ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ये तुम्हारी माँ समझ रही है, क्योंकि नायाब भी तो सिर्फ यहाँ पे तड़प ही रही है। नायाब के लिए आसान नहीं है अपने बच्चे के बगैर रहना और अपने शोहर के बगैर रहना। और दूसरी तरफ नायाब के साथ भाभी और भाई का सलूक भी बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। पहले भी भाभी उसके साथ अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद बुरी हो गई और भाभी को भी ये मसला है कि जल्दी से ये अपने घर की जाए, उसकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है। इस ड्रामे में इतना ज़्यादा नेगेटिव रोल किसी का भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सारे नेगेटिव हो गए, कोई भी आपको पॉजिटिव नज़र आ ही नहीं रहा। और सबसे बुरा जो यहाँ पे रोल प्ले किया कर रही है वो ज़ावियार की कज़न है, जो उसको बार बार ये समझा रही है कि वो ज़ावियार से मोहब्बत करती है, नायाब ज़ावियार के साथ गलत कर रही है, तुम नायाब से जान छुड़वाओ, तुम नायाब को छोड़ दो। वो मज़ीद उसको भड़का रही है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी की जब लड़ाई है तो उसे सॉल्व करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हो ही नहीं रही है कि एक एक किस्त करके ये चीज़ बढ़ाते ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एंड पे तो उसे एहसास होगा ही होगा और ज़ावियार को सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और उनके भाई दोनों के आपस के ताल्लुकात भी, और साथ के साथ वो एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और कपल खुश रहेंगे, ये ज़ावियार और नायाब का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।